गोंड जनजाति भारत की सबसे प्राचीन और विशाल आदिवासी जनजातियों में से एक मानी जाती है। ये जनजाति मुख्यतः मध्य भारत में निवास करती है और अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, कला, लोक कथाओं तथा वीर इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। गोंडों का इतिहास हजारों वर्ष पुराना माना जाता है और भारतीय सभ्यता के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गोंड शब्द का अर्थ माना जाता है जंगल या पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति। कुछ विद्वान इसे द्रविड़ भाषा परिवार से जोड़ते हैं। गोंड स्वयं को कोइतूर कहते हैं, जिसका अर्थ है धरती के मूल निवासी। आज भारत में गोंड जनजाति की जनसंख्या करोड़ों में है, जिससे ये देश की सबसे बड़ी जनजातियों में शामिल है। गोंड जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ये लोग घने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और नदियों के आसपास बसते हैं। इन क्षेत्रों की प्राकृतिक संपदा के साथ गोंडों का जीवन गहराई से जुड़ा हुआ है। गोंडों का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। मध्यकाल में गोंड शासकों ने कई शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की थी। गढ़ा कटंगा, देवगढ़, चांदा और मंडला जैसे गोंड राज्य काफी प्रसिद्ध रहे। रानी दुर्गावती गोंड इतिहास की सबसे वीर और प्रेरणादायक शासिका थीं। उन्होंने मुगल सेनापति आसफ खां के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया और अंत तक आत्मसम्मान की रक्षा की। गोंड शासकों ने प्रशासन, जल संरचना, किलों और कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। गोंड समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित है। समाज को विभिन्न गोत्रों जैसे सगा, मरकाम, टेकाम, उइके, धुर्वे आदि में बांटा गया है। प्रत्येक गोत्र का अपना प्रतीक, देवी देवता और नियम होते हैं। गोंड समाज में सामूहिकता, आपसी सहयोग और समानता पर विशेष जोर दिया जाता है। बुजुर्गों की सलाह को अत्यंत सम्मान दिया जाता है और पंचायत जैसी व्यवस्था आज भी प्रभावी है। गोंडों की अपनी भाषा है, जिसे गोंडी कहा जाता है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित मानी जाती है। आज गोंडी भाषा के लिए गोंडी लिपि को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि आधुनिक समय में गोंड लोग हिंदी, मराठी, तेलुगु और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। गोंडों का धार्मिक जीवन प्रकृति पूजक है। ये लोग सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पेड़ पौधों और नदियों को पूजते हैं। इनके प्रमुख देवता बड़ा देव यानी महादेव माने जाते हैं। त्योहारों और अनुष्ठानों में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव दिखाई देता है। इनके धार्मिक कर्मकांड सरल लेकिन गहरे विश्वास से जुड़े होते हैं। गोंड जनजाति के प्रमुख त्योहारों में मड़ई, पोला, हरेली, दिवाली और फसल से जुड़े उत्सव शामिल हैं। मड़ई उत्सव विशेष रूप से देवताओं के सम्मान और सामूहिक नृत्य गान के लिए प्रसिद्ध है। त्योहारों के अवसर पर पारंपरिक वेशभूषा, ढोल मांदर की धुन और सामूहिक नृत्य गोंड संस्कृति की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। गोंड कला विश्व भर में प्रसिद्ध है। गोंड पेंटिंग्स में प्रकृति, पशु पक्षी, देवी देवताओं और लोक कथाओं का सुंदर चित्रण किया जाता है। इन चित्रों की विशेषता है बारीक रेखाएं, डॉट पैटर्न और चमकीले रंग। आज गोंड कलाकारों की कला अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराही जा रही है और ये आदिवासी कला का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुकी है। गोंड पुरुष साधारण धोती, कुर्ता या कमीज पहनते हैं, जबकि महिलाएं साड़ी या घाघरा चोली धारण करती हैं। आभूषणों में चांदी के गहने, मोती, कांच की चूड़ियां और प्राकृतिक वस्तुओं से बने अलंकरण प्रमुख हैं। वेशभूषा न केवल सुंदरता बल्कि सामाजिक पहचान और परंपरा का प्रतीक होती है। गोंड जनजाति की मुख्य आजीविका कृषि, वनोपज संग्रह, पशुपालन और शिकार रही है। ये लोग महुआ, तेंदुपत्ता, साल बीज, शहद और लकड़ी जैसे वनोपज पर निर्भर रहते हैं। इनकी जीवन शैली प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने पर आधारित है। वे जंगल को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवनदाता मानते हैं। आज गोंड समाज शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जागरूकता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कई गोंड युवक युवतियां प्रशासन, कला, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। हालांकि विस्थापन, जंगलों का कटाव और सांस्कृतिक बदलाव जैसी चुनौतियां आज भी गोंड समाज के सामने हैं। इसके बावजूद वे अपनी पहचान और परंपराओं को सहेजने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं।